रात के 12:15 बजे थे। पहाड़ों के ऊपर आसमान में काले बादल ऐसे लिपटे हुए थे जैसे किसी ने चादर कसकर खींच दी हो। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश कई सालों से नहीं हुई हो, फिर भी पेड़ों की पत्तियों से पानी टपक रहा हो। उस रात मनोज रावत अपनी बाइक लेकर घने पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान और मोबाइल में नेटवर्क का नाम तक नहीं। उसके दोस्त विकास ने दोपहर में एक मैसेज भेजा था, मुझे तेरी अर्जेंटली जरूरत है, बरिस्तान जंगल के पास हूं, जल्दी आना। लेकिन बरिस्तान इस नाम का मतलब ही लोग लेने से डरते हैं। वह जंगल जहां पिछले 14 सालों से कोई भी रात में गया नहीं, वहां से लौटकर कोई आया नहीं। मनोज को लगा दोस्त मुसीबत में है तो डर कैसा। वह बाइक चलाता हुआ उस रास्ते पर पहुंच गया जहां आधिकारिक तौर पर एंट्री फॉरबिडन आफ्टर 6 PM लिखा था। बोर्ड पर लाल रंग के छिड़काव जैसा कुछ था, जैसे किसी ने चाकू से स्क्रैप करके लिखा हो, टर्न बैक और गेट बेरिड हियर। मनोज ने बाइक रोकी, लेकिन अंदर से कुछ उसे आगे धकेल रहा था। जंगल का एंट्री गेट टूटा हुआ था। लोहे के गेट पर खून जैसे काले निशान थे, सूखे हुए, कई साल पुराने। उसके अंदर जाते ही हवा का तापमान गिर गया। ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ का कंधा उसके पीछे खड़ा हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल की आवाजें बदलती गईं। पहले कीड़े, फिर उल्लू, फिर अचानक सब आवाजें बंद। पूरा जंगल बिल्कुल मौन, जैसे कोई सुन रहा हो। पेड़ों पर काई नहीं थी, पेड़ों पर चेहरे जैसे थे, फैले हुए, पिघले हुए चेहरे, आंखें बंद। लेकिन मनोज को लगा कि वे उसके कदम गिन रहे हैं। अचानक उसके मोबाइल में एक वीडियो कॉल आया, विकास का। मनोज ने तुरंत रिसीव किया। स्क्रीन पर विकास था, लेकिन उसके पीछे कुछ और था। धुंधले अंधेरे में खड़े लंबे साए और एक महिला जिसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी थी, आंखें पूरी सफेद। विकास चिल्ला रहा था, भाग मनोज, इस जंगल में कुछ है। ये लोग इंसान नहीं, ये बरिस्तान के रखवाले हैं जो अंदर आए। और स्क्रीन अचानक काली, फिर मोबाइल बंद, और तभी पेड़ों के पीछे से वही महिला का चेहरा आधा सड़ा हुआ धीरे से निकला। मनोज पीछे हट गया, लेकिन एक आवाज आई, उसे बचाने आए हो तो खुद को पहले मरना होगा। मनोज ने भागना शुरू कर दिया, झाड़ियों को चीरते हुए, पेड़ों से बचते हुए, टूटे रास्तों पर कूदते हुए। लेकिन डर की बात यह थी कि वह जितना भागता, रास्ता उतना ही एक जैसा दिखता। जंगल उसे घेरे में ले चुका था। एक जगह उसे एक पुराना मंदिर जैसा दिखा, टूटे हुए पत्थरों का, बीच में काला कुआं। इस कुएं को जंगल वाले बरिस्तान का मुख कहते थे। यहां से आत्माएं बाहर निकलती हैं। विकास की आवाज कुएं से आ रही थी, मनोज मेरी मदद कर, यहां नीचे। मनोज ने जैसे ही कुएं में झांका, कुएं में पानी नहीं, लाशें थीं, काले चेहरे बिना पलक झपकाए उसे घूरते हुए। तभी पीछे वही महिला खड़ी थी। वह बोली, इस जंगल को बलि चाहिए 2 जीव, ताकि हम जिंदा रहें। और उसकी गर्दन धीरे धीरे पूरी पीछे घूम गई। पूरा शरीर ऐंठकर लंबा होने लगा, हाथ जमीन तक लटक गए, आंखें लाल। मनोज ने तेजी से पास की लकड़ी उठाई और उस पर वार किया, और भागते भागते जंगल के अंदर गहराई तक पहुंच गया। अब जंगल बिल्कुल बदल चुका था। पेड़ों की छाल पर चेहरों की जगह अब हाथ उभर आए थे। ये हाथ मनोज की ओर बढ़ रहे थे, उसे जंगल का हिस्सा बनाने के लिए। मनोज एक खुली जगह पहुंचा जहां एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, बैरिस्टन द रियलम ऑफ द टेकन। अंदर से विकास की आवाज, मनोज तू अंदर आए बिना मैं नहीं बच सकता। मनोज दरवाजा धकेलकर अंदर गया। अंदर एक विशाल पत्थरीला हॉल था। हवा ठंडी, लेकिन किसी के सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक सामने 20 से 25 काले आकृतियां खड़ी हो गईं, लंबे, बिना चेहरे के, सिर्फ खाली खोपड़ी जैसा। उनके बीच में विकास, बिल्कुल थका हुआ, आंखें लाल लेकिन जिंदा। विकास बोला, मनोज मैं यहां से भाग नहीं सकता, मैंने गलती की। मनोज चिल्लाया, कौन सी गलती? विकास बोला, मैंने बरिस्तान का सील खोला था। ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं, ये एक दुनिया है जहां मृत लोग रहते हैं, और मैं उनका रास्ता खोल चुका हूं। अचानक सारे काले साए एक साथ चिल्लाए, एक बाहर जा सकता है, एक को रहना होगा।
मनोज ने विकास का हाथ पकड़ा, लेकिन जमीन हिलने लगी। दीवारों से खून जैसी काली लकीर बहने लगी। हवा में सूखे मांस की गंध भर गई। जंगल की आत्माएं दोनों की ओर बढ़ीं। मनोज ने विकास को पीछे खींचा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन पीछे से वह महिला, अब दानव बन चुकी, छत से उल्टी लटक कर आई और दोनों पर झपटी। लड़ाई शुरू हुई। पेड़ों की जड़ें जमीन से उठकर मनोज को बांधने लगीं। विकास चिल्ला उठा। दानव उनकी गर्दनों को पकड़ने ही वाली थी, तभी मनोज ने हवा में पड़ा एक लोहे का भाला उठाकर पूरी ताकत से दानव के सीने में घोंप दिया। दानव की चीख इतनी तेज थी कि पूरा जंगल कांप गया। जमीन फटने लगी, साए आग में बदलने लगे, पेड़ों के चेहरे पिघलने लगे। मनोज और विकास दरवाजे से बाहर कूदे। पीछे पूरा बरिस्तान रेल्म ढह गया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, हमेशा के लिए। दोनों भागते हुए जंगल से बाहर आए। जैसे ही बाहर की सड़क दिखी, जंगल का तापमान अचानक सामान्य हो गया। जंगल फिर से शांत, लेकिन मृत। विकास बोला, हम बच गए। मनोज बोला, शायद। लेकिन तभी पीछे पेड़ों में से वही महिला की सफेद आंखें फिर से झलक गईं। दोनों ने देखा, दरवाजे की दरार से काला धुआं फिर से बाहर आ रहा है। मनोज को समझ आया, बरिस्तान कभी खत्म नहीं हुआ। वे सिर्फ बाहर निकल आए। जंगल अभी भी जिंदा है और किसी और को बुला रहा है। कहानी खत्म नहीं। बरिस्तान अभी भी भूखा है।